नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के सवाल में और मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में क्या बूथ पर अब सियासी जंग शुरू हो गई है। जी हां, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का सेंटर पॉइंट बन चुका है बूथ। और जहां बीजेपी ने नारा दिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बूथ के सशक्तिकरण अभियान को भारतीय जनता पार्टी की ओर से तेज कर दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा अब जागी है, कांग्रेस ये काम कब से कर चुकी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देती चलूं कि अब बूथ पर ही रिपोर्ट कार्ड की जंग छिड़ गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी यूं तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन बूथ का मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं। ध्यान इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि बूथ जितना मजबूत होगा उतना ही वोट बैंक बनेगा। देखिए, वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा तो कैंडिडेट की जीत की उम्मीद भी ज्यादा होगी। और जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ सिर्फ चुनावी नारा नहीं, 5 साल का निरंतर अभियान है। और जहां एसआईआर के बाद प्रदेश में 810 नए बूथ बढ़कर अब 12,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। हर बूथ पर 11 सदस्य की टीम बनाई जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ को लगातार मजबूत करने की कवायद को तेज कर दिया गया है। और इसी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, फिर अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो जाहिर सी बात है कि हम बूथ को मजबूत करते हैं और लगातार 5 साल तक उस बूथ पर हर जनमानस के घर घर जाते हैं और हमारे बूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश की और केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अब क्योंकि चुनाव आने वाला है, 2027 में हमारा चुनाव है, तो चुनाव के लिहाज से भी इस वक्त हमारे बूथों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। चाहे प्रवास की बात मैं करूं, चाहे मंडल के कार्यक्रमों की बात करूं या जिला सम्मेलन की बात करूं, और बूथों को मजबूत करने के लिए लगातार हमारा एक एक प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की उन गतिविधियों को लोगों तक पहुंचा रहा है। बूथ मैनेजमेंट प्रबंधन आज कर रहे हैं और हमारा, आपको याद है, संगठन सर्जन के माध्यम से जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति जब हुई थी, उसी दिन से बूथ पर काम करना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया था। क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का सदैव ये मानना रहा है कि अगर हम बूथ पे मजबूत हैं तो विधानसभा में मजबूती के साथ हम जीत सकते हैं। तो आप अब कर रहे हैं, हम कब का कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बूथ मजबूत के साथ साथ जनता को जवाब भी तो देना पड़ेगा, जवाबदेही भी तो तय करनी पड़ेगी। 9.5 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में तो आप नील बटे सन्नाटा है, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिला नहीं है। और इसकी पुष्टि कल जो एक स्टेट वाइड करके जो सर्वे आया है, आपने उसका भी उसको देखा होगा। ठीक है, तो अब कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कमलेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बूथ स्तर पर, तो वहीं कांग्रेस का कटाक्ष है कि ये तैयारियां तो हमने पहले से ही शुरू कर दी थी। कमलेश जी, आवाज आ रही है जी? देखिए, मुझे लगता है कि हर संगठन अपनी अपनी तैयारी करता है चुनाव को लेकर। तो इसमें कांग्रेस का कटाक्ष मुझे लगता है शोभा नहीं देता। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाना है, हमारा चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे 5 साल तक तैयारियां रहती है, वो अचानक तैयारी नहीं करते। मेरा बूथ सबसे मजबूत, हम अपने हर बूथ पर पूरे 5 साल तक लोगों के बीच में रहते हैं। लास्ट जब हमारा ये ईयर है, जो चुनावी साल है, इसमें हम जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी और क्या आवश्यकताएं हैं बूथ पर, हमारे कितने लोग मजबूत हैं, पुराने लोग, नए लोग मिलकर किस तरीके से बूथ को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन कमलेश जी, अभी तक जो काम किया है उसका भी तो लेखा जोखा जो है वो देना पड़ेगा। और प्रतिभा जी की ओर से तो कहा भी गया, उन्होंने कहा भी कि भाई वो रिपोर्ट कार्ड भी तो आप रखेंगे जो आपने 9.5 साल में काम किया है। बिल्कुल, हर चीज रखी जाएगी क्योंकि जनता को हमने लाभ दिया है, हर योजना का लाभ दिया है। और कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जो लोगों के घर घर तक, मुझे लगता है कि अभी हमें फिर जाना है और हम जाने का काम भी कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के सामने जो हमने काम किया है उसका आकलन तो हमारी प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ही लगाएगी कि हमने कितना काम किया है, और वही रिजल्ट भी देगी। पर हमें पूरा भरोसा है, हमने अपने बूथ को लेकर जो मजबूती करनी थी वो हमने की है। क्योंकि हर बूथ हमारे लिए कोई चुनावी वो नहीं है कि ये खाली चुनाव है इसलिए हम अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं।
हम उस योजना को हर बूथ के उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो राज्य सरकार की है, जो केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर काम करना ये लगातार कंटिन्यूटी में है, कोई अचानक नहीं है कि आज चुनाव ठीक है। आए तो हम कमलेश जी निकल और पड़े प्रतिमा मैदान जी में। से मैं जानना चाहूंगी। प्रतिमा जी, आपने कमलेश जी की बातें जो है वो तमाम सुनी होंगी जो उनकी ओर से कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात और है, आपकी ओर से कहा गया कि हमारी ओर से तो ये, यानी कि कांग्रेस की ओर से ये काम पहले से ही शुरू कर दिया गया, यानी कि आप लोग जो है पहले से ही बूथ को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को क्यों नहीं साथ पा रहे हैं, क्यों उनका वोट नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं बार बार हर डिबेट प्रतिमा जी, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो गई है। मैम, शायद आपका जो फोन है वो आप अनम्यूट कीजिए। अगर मैं इसको अनम्यूट करती हूँ तो फिर दो वॉइस आएगी। अगर मैं जूम को अनम्यूट करती हूँ, आप खुद देख लीजिए अभी। तो आप हमेशा कहते हैं जनता को नहीं साध पा रहे हैं। जनता को साधने का क्या मतलब है? चुनाव में हार और जीत दो ही होती है, और जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है। विपक्ष की भूमिका हम बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं। भाजपा की हर जन विरोधी नीतियों को लेकर के हम सड़कों पे रहते हैं। रही बात बूथ की, हमारा बूथ मजबूत है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जो है बूथ को मजबूत करने का तो जो प्रतिमा जी, प्रोग्राम है और वो क्या बहुत कहा पहले से जाएगा? आप शुरू ये हो बताएं चुका ना, है। यदि कांग्रेस की ओर से तमाम बातों को उठाया जा रहा है और कायदे से जो बातें उठानी चाहिए विपक्ष जिम्मेदारी से, यदि उन विषयों को उठा रहा है, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, तो जनता का वोट क्यों नहीं मिल रहा? फिर जनता का वोट कहाँ जा रहा है? यही अभी तो सवाल तो बनता है ना प्रतिमा जी। नहीं, सवाल नहीं, आपने सवाल नहीं सही नहीं पूछा ना। आप देखिए, वही बात को आपने फिर रिपीट किया। मैंने कहा आप बताएं जरा, मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? 2017 में फिर कांग्रेस क्यों नहीं वोट पा रही है? आप मुझे बताएं ना फिर और क्या सवाल बनता है? यदि कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी है, यदि कांग्रेस की ओर से बूथ पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग है, यदि कांग्रेस के पास पूरे कैंडिडेट्स हैं, तो आखिर आप क्यों नहीं वोट पा रहे हैं? पहले कांग्रेस बोलिए। इट्स नॉट कांग्रेस, इट्स कांग्रेस। ठीक है, मुझे लगता है आप भी अपना होमवर्क करके आएंगे। ठीक है। वो मैम, आप देखिए, अब आप जो है, अब आप देखिए, कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है। देखिए, यही प्रॉब्लम है। अब आप मुझ पर सवाल उठाने लगेंगी जब आपके पास जवाब नहीं होंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो अब आप जो है बिल्कुल गुस्सा हो गई है, और वो भी उस विषय पर गुस्सा हो गई जिस पर आपको होना नहीं चाहिए था। तो रखिए, जवाब सुनने का मात्रा तो रखिए। मैंने अभी अपने वक्तव्य में आपको बोला कि 2022 में के चुनाव में जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, तो मतलब हमें वोट नहीं दिया ना। और मैंने कौन सी उर्दू में आपसे ये बात कह दी? मैंने नॉर्मल शब्दों में आपसे ये बात कही, फिर आप वही सवाल पूछ रही है। जनता ने हमें हमारी बातों को नहीं सुना होता, जनता ने हमें वोट नहीं दिए होते, तो निगम चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक हमने इतना प्रदर्शन नहीं किया होता। हमने दो बाई इलेक्शन नहीं जीते होते। आपको पता भी नहीं होगा, महिला जीता, बद्रीनाथ जीता, और पंचायत चुनाव में कांग्रेस के नंबर ज्यादा थे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अपने जिला पंचायत अध्यक्षों के नंबर बढ़ाए। तो इतने रिजल्ट से आप लोग खुश हैं? के सामने है। नहीं मैम, तो आप ये बताएं प्रतिमा जी, इतने रिजल्ट से आप पंचायत जीतकर खुश हैं? बात है। ठीक है कमलेश जी, अब आप जवाब दीजिए, क्योंकि मैं मैडम के मैं इनसे सवाल लेने बैठी हूँ, जवाब देने नहीं बैठी हूँ मैम। ठीक है कमलेश जी, आप जवाब दीजिए। एक बेस है, और पंचायत में हमें इतना अच्छा, निकायों में हमें इतना अच्छा जो परिणाम मिला है। ठीक है प्रतिमा जी, मैंने आपको सुन लिया, मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास। कमलेश जी, पढ़ा करिए, नए पत्रकार हैं। आपने अगर कल स्टेट वाइड की रिपोर्ट पढ़ी होती, अगर सर्वे की, तो आपने ये देखा होता कि कांग्रेस ने पिछले 9.5 सालों से जिन मुद्दों को उठाने का कार्य किया है, चाहे वो बेरोजगारी हो या शिक्षा व्यवस्था हो, या नीति की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उठाया। प्रतिमा जी, आप मुझ पर क्यों आ रही है बार बार? नए पत्रकार हैं, चाहे जो भी है, आपके पास जवाब नहीं है, आप मेरे ऊपर आए जा रहे हैं। आपसे जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो आप मेरे ऊपर आ रहे हैं। देखिए, जो डिबेट जिस विषय पर है, आप यदि उस पर जवाब देंगी तो बेहतर रहेगा ना। आप मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपके पास क्या ज्ञान का अभाव है जो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। चलिए ठीक है, मैं नई पत्रकार हो सकती हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल से ही हिल जा रही हैं। बताइए। चलिए ठीक है, प्रतिमा जी की ऑडियो को डाउन कर दीजिए। कमलेश जी, जरा जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, निकिता जी, लगातार जनता के बीच में रहती है, और इसलिए हमें सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
क्योंकि बूथ हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है, हमारे लिए हर पद महत्वपूर्ण है और बूथ पर बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है, क्योंकि उनकी वजह से सरकार आती है, उनकी वजह से हमारा कैंडिडेट जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि आज सरकार ने जो काम किया है वो हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। हमने अपनी कॉपी भरी है, अब जनता उसका हमें प्रतिफल देगी और हमें पूरा भरोसा है कि तीसरी बार, क्योंकि दो बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन जो लोग नैरेटिव सेट लेकिन करने की कमलेश जी कोशिश कर अभी रहे आपने हैं, प्रतिभा जी को सुना होगा, उनकी ओर से तो कहा जा रहा है कि देखिए जनता को साधने का काम तो कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर किया जा रहा है और बूथ उनका पहले से ही काफी स्ट्रांग है, तो जनाधार तो उनके साथ है। तो अच्छी, मैंने कहा निकिता जी अच्छी बात है, अगर कांग्रेस बूथ पर मजबूत है तो हमें कोई ऐतराज थोड़ा ही है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बशर्त कि ये रिजल्ट बताएगा कौन किसके साथ खड़ा है और किसका बूथ मजबूत है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप झूठे नैरेटिव सेट करेंगे, झूठ बोलेंगे जनता के बीच में, तो जनता अपना रिजल्ट देने का काम करती है और यही हुआ दो बार और तीसरी बार भी यही हो रहा है। केवल कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से झूठ बोलकर सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, खाली सफेद झूठ बोला जा रहा है, हर तरीके से भाजपा के नेताओं के ऊपर कटाक्ष करके वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो जनता जवाब देगी। हम तो जनता जनार्दन के दरबार में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप सर्टिफिकेट का उपयोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चांसेस। ठीक है कमलेश जी, बूथ मजबूत ठीक है, ये है हम प्रतिभा जी आपसे आखिरी सवाल। बूथ मजबूत है, लेकिन बूथ पे जनता को रिपोर्ट कार्ड तो देंगी, ठीक है, बूथ पे जनता को क्या बताएंगी जाकर के चुनाव में, कितनी नौकरियां दी है, कितने डिस्ट्रिक्ट में आपने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कितनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम पर खुलासा होता है, सीबीआई को जो पॉइंट ऑफ नोटिस दिए हैं जनता को समझ क्यों नहीं लेके आए आप? उत्तराखंड के जिस कोल ब्लॉक पे उत्तराखंड की जनता क्यों भेज दिया आपने? ठीक है कमलेश जी आप रुकिए ना जरा, बिल्कुल जिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर प्रदेश की जनता का अधिकार था, वो अडानी को क्यों बेच दिया आपने? जवाब दीजिए इसका जनता को। ठीक है प्रतिभा जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बिल्कुल समय का अभाव। पावर प्लांट पर जिस प्रदेश की जनता का आप मेरी अधिकार आवाज था, सुन पा रहे हैं? वो अडानी को क्यों बेचा आपने? जनता जवाब मांग रही है, जवाब। चलिए ठीक है समय का अभाव है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा, तो आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कमलेश रमन जी और प्रतिमा जी आप दोनों का। तो जिस तरीके से आपने सुना कि बूथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी तो वहीं कांग्रेस की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। अब देखना होगा कि 2027 में बूथ को मैनेजमेंट करने का यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है। तो फिलहाल मेरे साथ आज के उत्तराखंड के सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।